मेरे प्यारे साथियों, हम जीवन के सफ़र में चलते चलते कुछ ऐसा हमसे हो जाता है कभी कभी कि हमारे मन में कुछ पश्चाताप बने रह जाते हैं। कभी कभी हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने अन्य जो भी रिश्तेदार हैं उनको जितना अच्छा व्यवहार देना चाहिए, जितनी अच्छी सेवा करनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है तो हमारे मन में एक अफसोस बना रहता है। तो काम अफसोस से नहीं चलेगा। आत्मा से माफ़ी मांगे और उसको आगे अपने जीवन में उससे सीखते हुए आगे बढ़े। अगर वो आत्माएं मौजूद हैं तो उनका अब आगे के जीवन में उनसे वो सारी चीज़ें आप मेकअप कर सकते हैं। और वो आत्माएं, मतलब उनका शरीर अभी मौजूद नहीं है, तो जो अभी मौजूद है उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करें कि हमें पश्चाताप का मौका ना आए, बल्कि हमारे जीवन में अच्छी संतुष्टि का मौका आए। आत्म कल्याण ही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। जीवन की आपाधापी में, बाहर के वातावरण में हम असली जो आत्मिक जो भाव है, जो आत्मिक जो आनंद है, जो आत्मिक व्यवहार है, उसको खो जाते हैं, खो बैठते हैं। और इसी से जीवन में कष्टों का आना होता है। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा या मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो कर्म सिद्धांत ये बोलता है कि आपका पिछले जन्मों में किसी से आप कुछ किया होगा, तो उसकी वजह से इस जन्म में ये कुछ चीज़ें होती हैं। ये तो सभी कहते हैं और ये सच भी है। तो हम उन आत्माओं से भी एक ऐसा एक ध्यान मुद्रा में जाके हम अगर आप माफ़ी मांगेंगे दिल से, सही भाव से, सच्चाई से, तो वो कष्ट हमारे कम हो जाएंगे। आपके शरीर में कोई व्याधि है, बीमारी है कि मैं तो बहुत अच्छे से रहता हूँ, सब कुछ ठीक करता हूँ, फिर भी मेरी बीमारी क्यों है। तो ऐसे ही पिछले जन्मों के भी कुछ कारण हो सकते हैं, इस जन्मों के भी हो सकते हैं जो हमें याद ना हो। तो हमें अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। इससे आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे साथियों। तो इसी का अभ्यास हम निरंतर करते रहेंगे। तो मैं आज के अनुभव कुछ साथियों से सुनना चाहूँगा। जो भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं उन पर हैंड रेज करेंगे। ये सिद्धि का क्या? शिव कुमार सर आइए। यानी जो कहता था का वो इतना अंतःकरण से जोड़ दिया, बहुत सारा फील किया। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। आवाज में कोई डिस्टर्बेंस है? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। जय गोविंद पांडे सर आइए। और सभी को प्रणाम करता हूं। और एक माफी शब्द के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में इतनी आयु तक हजारों बार ये शब्द सुना, पर गुरुकुल को जितना फॉलो कर पाया, तो यहाँ से इस शब्द को सीखने से मुझे
शारीरिक भी फायदा हुआ, मानसिक तौर पे भी फायदा हुआ और भौतिक तौर पे भी फायदा हुआ। एक व्यक्ति जिससे मेरे रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो जब भी वो सामने आता था तो उसे देख करके मन में बहुत नेगेटिव विचार आते थे। मैं उसका बिगाड़ कुछ नहीं पाता था, पर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। उसे देख करके बहुत नेगेटिव विचार अंदर आते थे। और जैसे ही मैंने उसे माफ किया, एक दिल से माफ किया, उन लोगों से माफी मांगते थे पहले भी, पर किन से मांगते थे? जिनसे ऑलरेडी रिश्ते ठीक है। अब उनसे जिनसे रिश्ते वाकई में खराब है, उनको जब दिल से माफ किया तो मानसिक एक बोझ हल्का हो गया। अब जब वो सामने आते हैं तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, तो मानसिक बोझ कम हुआ, शारीरिक मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगा, पॉजिटिव रहने लगा। और वही काम जो मैं उनको कभी नीचा दिखाने के लिए या कुछ भी नेगेटिव थॉट्स उनके बारे में सोच करके और अपना समय जो खराब किया करता था, उस समय को पॉजिटिव चीजों में लगाया, स्वयं के विकास में लगाया, तो भौतिक रूप से भी उसका फायदा होने लगा। और पूरा जीवन एक शब्द से और दिल से, मतलब जिसको कहते हैं ना, हृदय की अंत गहराई से अगर हम किसी से माफी मांगते हैं तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। 360 डिग्री लाइफ चेंज का मैं फीलिंग महसूस कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड मुकेश सर, जी सर, वेलकम सर। धन्यवाद सर। मैं जनरली फिजिकल बहुत कम जो है वो आ पाया, उसके लिए मुझे मतलब यूं समझिए कि पश्चाताप है और आना चाहिए था मुझे। बहुत सारे बहाने तो हम बना लेते हैं, लेकिन वो बहाने शायद इग्नोर कर सकते थे या किसी तरह से इसको सही करके मैं आ सकता था। खैर, आज के जो इस पे अगर हम बात करें तो टीसी सर जैसे कह रहे थे कि जब मेरे फादर जीवित थे और जब मुझे लगता था कि मैं अपने फादर के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकता था, मैंने ना ज्यादा इग्नोर किया। मतलब मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा अपने पिताजी के प्रति कुछ कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन अब समझ में आ गया है कि जो है उसको ठीक कर लें, क्योंकि जो हमारे हाथ में है ना उसको हमें ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बिल्कुल मुकेश जी, इसका यही तरीका है कि हम उनकी आत्मा से माफ़ी मांगें, क्योंकि उनके हृदय बहुत बड़े होते हैं। वो आत्मा से आत्मा की बात होती है, वो हमें माफ़ कर देते हैं और हम उससे सीख लेते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पत्नी है, हमारे जो और साथी संबंधी है, उनके साथ वो कमी नहीं रखें और अपने दिल को बिल्कुल अच्छा रखें। पश्चाताप भी नहीं करने की ज़रूरत है, वो सारा मुक्त हो जाते हैं हम। और ये सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि यही तरीका है, जो हो गया उसको ठीक करने का यही तरीका है कि उनकी आत्मा बहुत अच्छी होती है, वो दिव्य होते हैं, तो वो हमें माफ़ भी कर देते हैं और हम आगे फिर नहीं पछताना पड़े, इसकी तैयारी हम सब कर सकते हैं। चलिए। सर